बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह टाइम में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं समोसा पट्टी, रोल पट्टी। घर पर किस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और किस वजह से हमारी अच्छी रोल पट्टी नहीं बनती, ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। तो हमने इस मांडा पट्टी को बनाने के लिए हाफ़ केजी ले लिया था मैदा और इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया था और इसके बाद हमने इसे शामिल कर दिया था परात में। इसमें हमने शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और नमक इसमें शामिल कर दिया था 1 टीस्पून और इसमें हमने घी भी शामिल कर दिया था। आप चाहें तो इसमें घी शामिल ना करें, लेकिन हमने खस्ता पट्टी बनाने के लिए इसमें घी शामिल किया और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। 1 गिलास हमने पानी का लिया है और इसी से हम इसको गूंद रहे हैं और इसमें से भी पानी जो है वो हमारा बच गया था। तो डो आपकी ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। जिस तरह से नॉर्मल आप घर में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इस मैदे को गूंद लेना है। और जब हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे तो ये ख़ुद बहुत नरम हो जाएगा और जिससे हमारी जो समोसा पट्टी है या रोल पट्टी जो है वो बहुत अच्छी तरह से बन सकेगी। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टे दे देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें, इसे कवर कर दें और उसके बाद आप देखेंगे कि ये बहुत जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और ये चूँकि हमने इसमें घी डाला है तो ये बहुत चिकनी भी होगी और इसे हम बस इस तरह से थोड़ा सी देर के लिए गूंद लेंगे और उसके बाद इसे हम एक रोल शेप दे देंगे। और चाहे तो आप इसी तरह से इसके पेड़े बना सकते हैं। तो हम इसे राउंड शेप देकर इसे इसके इक्वल पीसेस काट लेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। कोशिश करेंगे जो साइड के हैं वो ज़रा बड़ा पीस काटें, क्योंकि फिर पेड़ा जो है वो सेंटर से बड़े बनेंगे और जो साइड के हैं वो छोटे बन जाएंगे। आप चाहें तो छोटी रोल पट्टी बनाने के लिए आप रोटी छोटी बेल सकते हैं और चाहें तो बड़े पेड़े ले सकते हैं। तो हमने दोनों तरह से आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। आप जिस तरह से मुनासिब समझें उस तरह से आप बना सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे एक छोटे ही पेड़े बनाएं और उसी से आप जो है ये रेसिपी जो है वो ट्राई करें। तो हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे और इस तरह सारे पेड़े हम बनाकर आपको दिखाते हैं और फिर आपको ये भी दिखाते हैं कि हमने किस तरह से पेड़े बनाए। हमने थोड़े बड़े पेड़े बनाए और फिर उनको हमने बेला और उसके हमने फिर मांडा पट्टी जो है वो बनाई है। तो आपको दोनों तरह से हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इसको आप ब्रश कर लेंगे इन पेड़ों को और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मज़ीद आप इनको छोड़ दें और उसके बाद आपने इस तरह से इनको बढ़ाते हुए हाथ से बढ़ा लें और उसके बाद आपने इनको रोलिंग पिन से रोल कर लेना है और इसकी गोल रोटी बना लेनी है। गोल अगर ना भी बने तो फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इसकी कटिंग करनी है और इसको एक चौकोर शक्ल में ले आना है ताकि हम समोसे की कटिंग कर सकें पट्टी की, और इसी तरह से रोल पट्टी की भी कटिंग हम करेंगे। तो हमने एक रोटी बेल ली है और इसके ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है और इसके ऊपर आपने मैदा भी छिड़कना है। दोनों चीज़ें आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क लेनी है। रोटी को बहुत बारीक सा आपने बेलना है, वरना ये आपकी समोसा पट्टी मोटी बनेगी और फिर आपके लिए समोसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे अच्छी तरह से मैदा लगाते हुए इसको रोल करेंगे और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपसे रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने मैदा लगा लेना है और इसको रोल करते हुए इसे बढ़ाते जाना है और बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको बेल लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर आप ऑयल या घी के साथ ब्रशिंग कर लें या आप किसी टिश्यू से लेके लगा लें या आप हाथ से लगा लें। किसी तरह से भी इसके ऊपर आपने घी या ऑयल लगाना है और उसके बाद इसके ऊपर खूब सा मैदा छिड़क देना है। और उसके बाद जो हमने बेल दी हैं सारी रोटियां वो ऊपर नीचे आपने करके बिछाते जाना है और इनको ऊपर नीचे इनकी तह बना लेनी है। बस आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है और ये ज़रूरी टिप है कि आपने ये रोटी जो है वो बहुत बारीक बेलनी है और जब आप इन तह को लगा लेंगे तो उसके बाद भी आप बेल सकते हैं, लेकिन नरम हाथ से बेलेंगे और हमने इसे हाथ पे ही जो है वो अच्छी तरह से
लंबाई के रूप में इस रोटी को हाथ से ही छान लिया था। और अब देखेंगे ये सारी तहें जो है हमने लगा दी हैं और इनमें हमने ऑयलिंग भी कर ली थी और हमने इस पर मैदा भी छिड़क दिया था। और यहाँ पे हम अब इसे डाल रहे हैं। हमने एक डिश का ले लिया था जिसका उल्टा साइड है ये, और हमने इसके हैंडल्स जो हैं वो थोड़े से आपको हिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इस पे बना रहे हैं। अब तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस डिश के जो नीचे की साइड है उस पे बना रहे हैं, ताकि हमारी मांडा पट्टी जो है वो लंबाई में ज़्यादा हो गई थी, तो इसे हमने फिर इस तरह से बनाने की कोशिश की और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए। तो माशाल्लाह आप देखें कि हमने जब एक साइड पे डाला और उसको वो तैयार हो गई है हमारी रोटी और हम मांडा पट्टी, तो हमने उसे उतार लिया है। अब हम दूसरी तरफ से उसे पका रहे हैं। अब यहाँ से भी जब ये तैयार हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। और चूँकि हमने ग्रीसिंग की हुई है इसकी और इसमें हमने मैदा छिड़का हुआ है, तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये उतरती जाएंगी और आप एक के बाद एक दोनों तरफ से आप पकाते हुए ये तमाम पट्टियाँ जो हैं इस तरह से ये मांडा पट्टी जो है आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इसकी कटिंग भी आपको करना सिखाएंगे। तो ये बहुत इजी तरीके से आप घर में ये बना सकते हैं और घर में समोसे बनाकर आप खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से हमने जो ये बना लिया है और आपको सिखा दिया है। तो आप देखेंगे इतनी ही पतली सी आपकी, जितनी पतली आप रोटी बेलेंगे उतनी ही पतली आपकी ये मांडा पट्टी तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और वीडियो आप जब अच्छी तरह से देखेंगे तभी आपको बात जो है वो समझ आएगी और आप इजीली फिर वो रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सारी पट्टियों को, यहाँ पे जो रोटियाँ हैं हमारी वो तैयार हैं, इनको हम ऊपर नीचे रख लेंगे जिस तरह से हमने इनको बनाया था। बिल्कुल इसी तरह से रखने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है। तकरीबन 9 इंच की आपकी जो रोल पट्टी है, अगर आप रोल काटना चाहते हैं, रोल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 9 इंच की आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और उतनी ही आपने उसी चौड़ाई में आपने इसे काट लेना है। और अगर आप समोसा बनाना चाहते हैं, समोसा पट्टी बनाएंगे, तो उसके लिए किस तरह का सी कटिंग होती है वो भी आपको हम यहाँ पे बताते हैं। तो पहले आप अगर मुनासिब समझें तो एक काट लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शुरू में आप काट रहे हैं तो एक काट लें। जो ये साइड पे हमारी मांडा पट्टी की रोटी बच रही है, ये हम किस काम में लाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं, और इसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो इसकी कटिंग कर लेनी है इसी तरह से, और उसके बाद आपने साइड से काट लिया है, इसी तरह से हम जो बाकी का हिस्सा है उसे भी काट लेंगे और एक हमारी रोल पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। हमने ये तमाम प्रोसेस बहुत आराम से आपको दिखाया है ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो और आप इजीली ये तमाम प्रोसेस जो है घर में दोहरा सकें। तो अब ये जो साइड की मांडा पट्टी है इसे हम एक साइड पे रखते जाएंगे, और आप देखें कि ये रोल के लिए हमारी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप देखें कि हाफ़ kg मैदे से हमने बहुत सी यहाँ पे रोल की पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं, और ये इतना ही आसान है जितना आपने देखा कि ये आप इजीली घर पे बगैर किसी परेशानी के ये तैयार कर सकते हैं। और बहुत मज़ेदार इससे बहुत खस्ता और मज़ेदार समोसे बनते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी बारीक हमारी रोल पट्टी जो है वो तैयार हुई है। तो इसकी कटिंग भी हम आपको समोसा पट्टी के लिए करके दिखाएंगे। तो इसे आपने सेंटर से हाफ़ कर लेना है, इसे फोल्ड कर लें और फिर आप कटिंग करें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको छुरी के ज़रिए से भी कटिंग करना सिखा रहे हैं और कटर की मदद से भी सिखाएंगे। इसको आपने हाफ़ कर लेना है और इसे सेंटर से काट लेना है। रोल के लिए इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई जो है आप एक पॉलिश के हिसाब से रख सकते हैं, और इसे हाफ़ करके फिर आप इससे ही समोसा पट्टी जो है वो काट सकते हैं।
तो ये कटिंग भी आप करके इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप ज़िप लॉक बैग लेकर उसमें इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं और इजीली आप पूरा महीना इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जो हमारी कटिंग बची है, इसको भी आप ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख लें और उसके बाद इसे आप फ्रीज़ कर दें और ये आप पापड़ी के तौर पर चाट में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी इससे पापड़ी जो है वो तैयार होगी। और यहाँ पे आप देखें कि हमने इसे एक पॉलीथीन बैग में डाल लिया है और इसे आप इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम समोसे बनाने भी आपको सिखाएंगे इसी मांडा पट्टी से। इस रमज़ान ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।